फ्रेंड्स, बीके मैथ स्टडी एंड जीके जीएस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम आप लोगों को वार्ड सचिव से जुड़े जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। वार्ड सचिव के चयन की क्या प्रक्रिया है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी और इसको फंडिंग का कितना प्रतिशत हिस्सा मिलता है और पिछले साल जो कार्यरत वार्ड सचिव है वहीं रहेंगे या इसमें बदलाव हो सकता है, इन सब बातों की जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को हम दे रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वार्ड सचिव से जुड़े जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वार्ड सचिव क्या होता है? वार्ड सचिव को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि सचिव क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा देश लोकतंत्र है, उसमें ऐसा प्रावधान है कि कम पढ़े लिखे लोग भी, यानी विशेष तौर पर जानकारी नहीं भी है तब भी वह यदि भारत का नागरिक है तो वह चुनाव में खड़ा हो सकता है। और कई बार बड़े बड़े मंत्री भी, विधायक भी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब कम पढ़े लिखे लोग भी बन जाते हैं, जिसको पूरी बात की जानकारी नहीं पड़ती है और हमें एक उसके लिए सचिव चुनने की आवश्यकता होती है, सचिव बनाने की आवश्यकता होती है। तो बड़े बड़े पद पर जो आसीन है, जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, उन सब के सचिव के लिए सरकार एक परीक्षा का आयोजन करती है और उसी के आधार पर उसकी बहाली करती है और सचिव बना दिया जाता है उसको। तो सचिव कैसे बनता है, इस बात की हम जानकारी ले लिए। तो सचिव सबका अपना अपना एक होता है। अब बात यहाँ आ रही है कि वार्ड सचिव को जानकारी प्राप्त करने के लिए एक बार फिर ग्राम पंचायत के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो हमारा देश त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली है। कौन सी पंचायत प्रणाली है? त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली है। उसमें जो पहला स्तर जो है वह ग्राम पंचायत स्तर है। ग्राम पंचायत स्तर है और ग्राम पंचायत में पंचायत का जो गठन किया गया है वो दोस्तों 7,000 की जनसंख्या पर किया गया है। कितनी जनसंख्या पर किया गया है? 7,000 की जनसंख्या पर पंचायत का गठन किया जाता है। फिर इस पंचायत को कई वार्डों में बांट दिया गया है, यानी 500 के जनसंख्या पर इसको वार्ड में बांट दिया जाता है। यानी मैक्सिमम एक पंचायत में 14 या 15 वार्ड होते हैं और इस वार्ड में जो चयनित किए जाते हैं प्रत्यक्ष ढंग से, जो चुने जाते हैं वोटिंग के द्वारा, वही वार्ड सदस्य होता है। दोस्तों क्या होता है? वार्ड सदस्य, वही होता है वार्ड सदस्य। अब मेन बात यह है कि वार्ड सदस्य तो है ही, फिर भी हमें वार्ड सचिव की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो संविधान के मुताबिक हमारा देश लोकतंत्र है। इसमें ऐसा नहीं कि चुनाव में खड़ा होने के लिए, चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए, उम्मीदवार में खड़ा होने के लिए पढ़े लिखे का होना आवश्यक है, यानी अनपढ़ लोग भी चुनाव जीत जाते हैं और ज्यादातर हमारे जो क्षेत्र है उसमें अनपढ़ लोग ही जीत जाते हैं और वह अपने अधिकार और कर्तव्य को नहीं समझ पाता है और उसके पास डायरेक्ट जो नल जल योजना जो आजकल आ गया है उसके तहत लाखों रुपया उसके पास आ जाते हैं और इस लाखों रुपया का लेखा जोखा, हिसाब बारी की जानकारी उसको नहीं होती है। उसको कहाँ खर्च करना है, किस चीज में खर्च करना है। अब रोड बनवाना है गलियों में तो किस प्रकार के सीमेंट का उपयोग करेगा, कितना करेगा, पाइप लगाना है तो उसका कितना करेगा, इन सब बातों की जानकारी उसको नहीं के बराबर होती है। इन सब बातों की जानकारी रखने के लिए उसे एक व्यक्ति की जरूरत होती है, जिसके लिए हम वार्ड सचिव, जिसके लिए हम क्या करते हैं? वार्ड सचिव का चुनाव करते हैं।
बड़ी प्रक्रिया तो परीक्षा के आधार पर होती है, लेकिन छोटे स्तरों पर जो वार्ड सचिव का जो चयन होता है वह विशेष रूप से नहीं होता है और वो वार्ड सदस्य के द्वारा ही चुन लिए जाते हैं या मुख्य रूप से जो है उसी को रख लिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, वार्ड सचिव का जो चुनाव होता है उसके लिए योग्यता की बात करते हैं। पहले योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता के लिए कोई खास चीज यहाँ पर नहीं दिया गया है, केवल वह जो वार्ड सचिव बनेगा वह 10वीं पास होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10वीं पास। 10वीं पास व्यक्ति वार्ड सदस्य का उम्मीदवार होना चाहिए और वह वार्ड सचिव बन सकता है। अब वार्ड सचिव उसको बना दिया जाता है। अब उसका जो फंडिंग होता है, उसका जो हिस्सा होता है फंडिंग का, वह कितना होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो उसका जो फंडिंग होता है वह पहले जैसा कि बताया गया है कि पहली प्रक्रिया के आधार पर पहले जो वार्ड सचिव जो चुने गए उसको फंडिंग का 2% मिलता था, लेकिन अब उसको जो हिस्सा मिलता है वह फंडिंग का 3% मिलने लगा है। कितना मिलने लगा है? 3% मिलने लगा है। जहां तक की बात है, वार्ड सदस्य के खाते में जो पैसे आते हैं विकास के लिए लाखों रुपया, वह वार्ड सचिव के सिग्नेचर से ही आ सकता है। यानी 1 रुपया भी उसके खाते में नहीं आएगा जब तक वार्ड सचिव का सिग्नेचर नहीं होगा। तो वार्ड सचिव की आवश्यकता हम क्यों पड़े, इस बात की जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में हम बता दिए हैं। और वार्ड सचिव की आवश्यकता है ताकि उसका सारा बजट का ब्यौरा, लेखा जोखा, जो उसका जो सारा रिकॉर्ड जो रहता है, कितने पैसे खर्च किए, उस सब का लेखा जोखा वार्ड सचिव तैयार करता है। तो वार्ड सचिव के लिए वार्ड सचिव का गठन हो जाता है। अब बात यहाँ रहती है कि वार्ड सचिव जो पहले था वही रहता है या इसमें बदलाव भी किया जा सकता है दोस्तों। तो यह वार्ड सदस्य पर निर्भर करता है। यदि वार्ड सदस्य चाहेगा कि वार्ड सचिव हम इसी को रख लेते हैं अगले बार भी, तो वार्ड सचिव वहीं रह जाएगा। यदि वह बदलाव करना चाहेगा तो वार्ड सचिव में बदलाव भी हो सकता है। तो दोस्तों, वार्ड सचिव के बारे में पूरी जानकारी हम लोग आप लोगों को इस वीडियो में दे दिए। और यह वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उसको दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।